हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ इंडिया एंड डब्ल्यूटीओ का एक टॉपिक इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की बुक में से है। तो इंडिया एंड डब्ल्यूटीओ में जो आज डिस्कशन है वो है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, जिसको ट्रिम्स कहा जाता है। ठीक है, तो मैंने काफ़ी शॉर्ट तरीके से इसको प्रिसाइज करके लिखा हुआ, आपको समझाने की कोशिश करूँगा। शुरू करने से पहले बता दूँ कि इस चैप्टर के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे विद नोट्स, आप जाके पॉज कर करके नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ट्रेड एग्रीमेंट concluded at the end of Uruguay round stipulates that the world that there would be no discrimination against the foreign investors in the application of economic policies by the member countries of WTO। उनका कहना था कि WTO के जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं वो फॉरेन इन्वेस्टर्स को डोमेस्टिक ट्रीटमेंट देंगे, उनको कोई बाहर वाला बिहेवियर नहीं करेंगे कि बाहर से कंपनी आई है तो दबा के टैक्स लगाओ या रिस्ट्रिक्शन क्रिएट करो, कुछ करो। तो उनको ऐसी प्रेफरेंस देंगे, उनको प्रेफर करेंगे और उनके लिए रेस्ट्रिक्शंस कम से कम करेंगे। नो रिस्ट्रेंट्स would be placed by capital importing countries in respect of the sphere of investment, equity participation, remittances of profit and repatriation of capital। तो कोई भी टाइप की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे कि बाहर से मशीनें नहीं ला सकते जी, अपना प्रॉफिट बाहर नहीं लेके जा सकते जी, अपने इक्विटी को शेयर नहीं कर सकते जी। ऐसे जो फालतू की रिस्ट्रिक्शंस है ना, वो सारी ख़त्म करेंगे जो भी WTO के मेंबर कंट्रीज हैं। द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज ऑफ द एग्रीमेंट ऑन ट्रिम्स कैन नॉट अप्लाई एनी ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस ऑन इन्वेस्टमेंट दैट इज इनकंसिस्टेंट विद द WTO रूल्स। मतलब जो भी WTO मेंबर्स हैं वो कोई भी ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे किसी भी फॉरेन कंपनी पे जो WTO के रूल्स के अंदर नहीं लिखी हुई। समझ की बात? तो जो भी वो काम करेंगे वो इन कंट्रवेंशन विद या इन कॉन्ग्रुएंस विद या फिर मतलब WTO के बाहर कोई काम नहीं करेंगे। सिंपल सी बात। द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेजर्स आर कंसिडर्ड टू बी इनकंसिस्टेंट। कौन कौन से मेजर्स को इनकंसिस्टेंट माना गया है? लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट, दैट इज मेंबर कंट्रीज विल नॉट स्पेसिफाई द यूज ऑफ लोकल इनपुट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अ प्रोडक्ट। कोई भी बाहर से MNC आई, उसको कहा कि भाई अगर तूने ये चीज़ बनाना है तो ये लोकल रॉ मटेरियल ही खरीदना पड़ेगा, ऐसा नहीं कहेंगी। ठीक है ना कंट्रीज। ट्रेड बैलेंसिंग रिक्वायरमेंट, दैट इज मेंबर कंट्रीज विल नॉट मेक द स्पेसिफिकेशन अबाउट इम्पोर्ट्स नॉट एक्सीडिंग अ सर्टेन प्रपोर्शन ऑफ एक्सपोर्ट। वो जो MNC है उनको ये नहीं कहेंगे कि भाई एक्सपोर्ट इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए या तेरा एक्सपोर्ट जो है वो इम्पोर्ट से कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वो जो करती करने दो, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगानी। समझ गए बात? नेक्स्ट, रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू बैलेंसिंग ऑफ ट्रेड एंड फॉरेन एक्सचेंज। ये भी नहीं कहेगी कि ट्रेड को बैलेंस करने के लिए तू ऐसा कर वैसा कर, मतलब उसकी कामकाज में रिस्ट्रिक्शन नहीं करेगी। और फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से कुछ ऐसा नहीं करेगी जिससे कि उसकी जो है MNC की जो वर्किंग है वो असरदार हो। तो फॉरेन एक्सचेंज के रूल्स रेगुलेशंस लगा के उसके वर्क को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश नहीं करेगी। डोमेस्टिक सेल्स रिक्वायरमेंट, दैट इज द मेंबर countries will not make specification about the sale of certain proportion of output by foreign investors locally। वो ये नहीं कहेगी कि जितना भी तू माल बना रही है वो विद इन द कंट्री बना, इतना % बना और लोकल इतना बेच और बाहर इतना बेच। ऐसी फालतू की रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जाएंगी। ये WTO एग्रीमेंट में लिखा था। और क्या लिखा था? अकॉर्डिंग टू WTO एग्रीमेंट द मेंबर कंट्रीज वुड notify all WTO inconsistent trims and phase them out within a specified period। जो भी WTO के एग्रीमेंट से जो चीज़ें इनकंसिस्टेंट है वो हर एक कंट्री में विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम हटा दी जाएंगी। ठीक है। इंडस्ट्रियल developing and least developed countries were required to phase out WTO inconsistent measures within 2, 5 and 7 years। ठीक है। तो जो इंडस्ट्रियली डेवलप कंट्रीज़ हैं उनको 2 years दिए, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको 5 years दिए और जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ हैं उनको 7 years दिए, ताकि वो ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं इनको हटा सकें। दिस पीरियड could be extended for the developing and least developed countries in case they were facing some special difficulties related to balance of payment problem या कुछ प्रॉब्लम, उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया जा सकता है, बाकियों को टाइम नहीं दिया जाएगा। The stipulation related to foreign investment may have adverse effect on the developing nations as a foreign capital is likely to be misdirected towards the low priority consumer industries and extractive इंडस्ट्रीज रैदर देन द कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। तो ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा अंडर डेवलप कंट्रीज़ के लिए नेगेटिव प्रॉब्लम आ गई थी कि जितना भी प्रॉब्लम है वो सारा का सारा जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वो किसी पर्टिकुलर गुड या लग्जरी गुड की तरफ चला गया। अगर लग्जरी गुड की तरफ चला गया तो दूसरे जो नेसेसिटीज़ हैं या जो कोर सेक्टर्स हैं उनकी तरफ वो चीज़ नहीं गई तो उनके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ के लिए थोड़ा सा अनफेवरेबल सिचुएशन थी कि उनके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे तो डेवलप कंट्री से MNC आएंगी और जब MNC
पॉलिसी आएंगी तो उनके आगे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी ही होंगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।